जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं खोटा सहित सदानिक व्याकरण का। ये डॉक्टर ए.के. झा जी का ये व्याकरण एमसीक्यू सेशन होगा। अगर आपने खोटा का व्याकरण पढ़ा होगा तो ये पुस्तक से आपसे सवाल जो वो सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जब आप किसी व्याकरण के सवालों को सही या गलत मानते हैं तो वहां पे आपका जो फाइनल डिसीजन होता है ये डिसाइड होता है इसी पुस्तक से कि आपको वो जेएसएससी के द्वारा कौन सा सही आंसर मानेगा। तो वो डाटा एग्जैक्ट जो लिया जाता है वो डॉक्टर ए.के. झा जी के पुस्तकों से ही लिया जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। आप बोलेंगे क्या 50 प्रश्न ही पढ़ा करके आप छोड़ देंगे? पूरे पुस्तक को 50 क्वेश्चन में कैसे कवर करेंगे? तो बता दें कि हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं टोटल 500 प्रश्नों को। 500 प्रश्न में ये पहला क्लास होगा, ये फर्स्ट क्लास होने वाला है और बाकी के 9 क्लास आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। ये भी हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं ताकि चीजें आपको खुद ये डिसाइड करनी होंगे कि कितने मेहनत के साथ में ये कंटेंट को तैयार किया गया है। तो आप जब आप पूरे सेशन को कंप्लीट करेंगे उसके बाद में ये खुद आप निर्णय लीजिएगा कि ये कंटेंट में कितनी मेहनत की गई है। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल है कि खोटा सहित सदानिक व्याकरण कौन रकमे किताब हक है। पहला सवाल तो यही पूछा जा सकता है कि खोटा सहित सदानिक व्याकरण यह किस प्रकार की पुस्तक है। तो यह एक व्याकरण गोच है, यानी व्याकरण का पुस्तक है। और बता दें कि खोटा का पहला व्याकरण पुस्तक के रूप में जाना जाता है खोटा सहित सदानिक व्याकरण को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल बन सकता है खोटा सहित सदानिक व्याकरण किताब केकर लिखल लागे। खोटा सहित सदानिक व्याकरण पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, यह सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ए.के. झा जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला सवाल बन सकता है खोटा सहित सदानिक व्याकरण किताब एक प्रकाशन बच्छर बतावा। प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जा सकता है इस पुस्तक का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2010 और 2018 इस पुस्तक के अनुसार से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दुइयो। अब सवाल उठेगा प्रकाशन वर्ष आप बोल रहे 2010 और 2018 और फिर बोलते हैं कि खोटा का ये पहला व्याकरण पुस्तक है, तो फिर ये किस प्रकार की बातें आप कर रहे हैं? तो आइए हम थोड़ा सा उस पे हम लोग डिटेल में आगे चर्चा करने वाले हैं। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है बेथे सदा चर्च जो कि रांची में है केकर सभापति रहल पर डॉक्टर ए.के. झा जी के जिम्मा देल हला। बेथे सदा चर्च रांची में किसके सभापति रहने पर डॉक्टर ए.के. झा जी को व्याकरण पुस्तक या कह सकते हैं कि सदानी भाषा के व्याकरण लिखने की जिम्मा जो वो जिम्मेवारी दी जाती है। तो ये सवाल हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि बहुत ज्यादा जब डिफिकल्ट सवाल बनाना होगा तब ऐसे सवालों को जो वो पूछा जा सकता है। हालांकि उतने दूर तक एग्जामिनर नहीं लगता है कि उतने दूर तक सोच पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर सवाल आपसे पूछ दिया जाए तो इसका आंसर करिएगा राधा कृष्ण जी के सभापति में एक कह सकते हैं कि अखिल भारतीय का सम्मेलन होता है, वहीं पे चर्चा निर्णय लिया जाता है सभी के सर्वसम्मति से कि ए.के. झा या कह सकते हैं कि यहाँ के जो सदानिक भाषा व्याकरण है उस पे एक पुस्तक का जिम्मा जो वो इनको दिया जाता है। और उस पुस्तक के जिम्मा के लिए सभी लोग मिल करके एकत्रित होते हैं वहां पे, है ना। तो ये भी आपको हो सकता है कि सवाल में यहाँ पे पूछा जाए कि उस सम्मेलन में सभी बुद्धिजीवियों के द्वारा यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है राधा कृष्ण जी सभापतित्व में कौन बच्छर डॉक्टर ए.के. झा जी के संपर्क भाषा के व्याकरण लिखे के जिम्मा देल गेल हले। कहते राधा कृष्ण जी के सभापति में किस वर्ष बेथे सदा चर्च रांची में है वहां पे सम्मेलन हुआ था जिसमें से ए.के. झा जी को संपर्क भाषा में व्याकरण लिखने की जिम्मा जो वो दी जाती है वो कब दी जाती है, या जो भार उनको मिलता है वो कब मिलता है, यह सवाल बन सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1978 ईस्वी को यह जो वो जिम्मेवारी दी जाती है उनको। और राधा कृष्ण जी इसके सभापति होते हैं इस सम्मेलन का जब वो सभा चल रहा होता है। तो ठीक है, उसमें से एक बता दे कि यहाँ पे
सदानी संपर्क भाषा की बात की जा रही है। सदानी भाषा में 4 भाषाएं आते हैं, आपको भी पता होगा, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया और नागपुरी। तो इस व्याकरण पुस्तक को लिख करके यह भी प्रयास किया गया है कि इन सभी सदानी भाषाओं के लिए यह व्याकरण पुस्तक जो वो उपयोगी हो। तो इस प्रकार से भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल बन सकता है 1978 ईस्वी में के बेथे सदा चर्च रांची में प्रथम अखिल झारखंड के सार्वभौमिक सम्मेलन के निर्णय अनुसार केकरा संपर्क भाषा व्याकरण लिखे के भार देल गेल हले। तो यह भार जो मिलता है वो डॉक्टर ए.के. झा जी को मिलता है। तो इस प्रकार से आप पूरे धीरे धीरे चीजों को समझ पा रहे होंगे कि कैसे जो वो खोटा व्याकरण का पुस्तक जो वो पहली बार लिखी जाती है और ये सभी के द्वारा जो वो सर्वसम्मति से इनको निर्णय लेकर के इनको जो वो भार दिया जाता है कि यहाँ के संपर्क भाषाओं में आप व्याकरण का पुस्तक एक तैयार करें। और यह निर्णय कब लिया जाता है? तो यह सम्मेलन जो वो 1978 ईस्वी में होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। खोटा सहित सदानिक व्याकरण किताबें कौन बच्चर लिखल गेल है। अब देखिए, जब इनको दिया जाता है समय 78 में तो ऐसे इनको जिम्मा सौंपा जाता है, लेकिन उसके बाद में 86 में कह सकते हैं कि फाइनली यह तैयार जो वो पुस्तक होता है 1986 ईस्वी में। कब होता है? 1986 ईस्वी में जो वो यह पुस्तक जो वो तैयार होता है फाइनली। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 86 या तो फिर 87 ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जब झा जी फाइनली इस पुस्तक को लिखते हैं उसके बाद एक डेट मेंशन किए हुए हैं जून 1986 ईस्वी। जून 1986 ईस्वी में यह पुस्तक जो वो तैयार करते हैं और वो इस पुस्तक के बारे में पूरा डिटेल में बात जो वो करते हैं। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे है ना, तो वहां पे इसके बारे में पूरा चर्चा जो वो किया गया है। तो अगर 1986 हो तब तो ठीक है, और नहीं तो आप 1987 आंसर कर लीजिएगा। इसका रचना वर्ष 1986-87 माना जाता है, इसलिए इसे जो वो खोटा व्याकरण का पहला किताब माना जाता है और इसका आंसर आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर ए.के. झा जी सदानी भाषा ने कते खंडाएं बांटल हत। ए.के. झा जी जो वो सदानी भाषा को कुल कितने खंडों में बांटते हैं, यह सवाल जो वो पूछा जा सकता है आपसे, और यह सवाल काफी बार पूछा भी गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 खंडाएं। 4 खंडाएं मतलब 4 खंडों में जो वो सदानी भाषा को बांटा गया है। सदानी भाषा में 4 खंड जो बांटा गया है वो कौन कौन सा है, आइए थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, ए.के. झा जी सदानिक भाषवन के कौन रकम बांटल हत। डॉक्टर ए.के. झा जी सदानी भाषा को किस प्रकार से जो वो बांटे हुए हैं। तो नागपुरी, कुरमाली, खोरठा और पंचपरगनिया, ये 4 खंडों में जो वो इन्होंने जो वो बांट रखा है। तो अगर हो सकता है कि आपसे सवाल में पूछ लिया जाए कि एकर में कौन सदानी भाषा परिवार के भाषा नाय लागे, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, चारों में से जो नहीं होगा वही उसका आंसर होगा। तो ये चारों भाषाएं जो वो सदानी भाषा परिवार के अंतर्गत जो वो माना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि झा जी नागपुरी के कौन रकम फैरछुअल हत। ए.के. झा जी जो वो नागपुरी को फिर अलग से इनको जो वो विभाजित करते हैं। किस रूप में करते हैं? तो कहते हैं कि नागपुरी का भी इन्होंने जो वो खंड किया है, जिसमें से सदरी या सादरी, सदरी कोल और सदरी कोरवा, ये इन सभी खंडों में जो वो इन्होंने जो वो बांट रखा है नागपुरी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि झा जी कुरमाली के कौन रकम फैरछुअल हत। ए.के. झा जी कुरमाली को कितने खंडों में या किस प्रकार से जो वो इन्होंने जो वो बांटा है। तो इसमें से आपको याद रखना है शिखरिया और खासपैलिया। शिखरिया और खासपैलिया जो वो कुरमाली भाषा के अंतर्गत इन्होंने रखा है। ठीक है, सदरी, सादरी, सदरी कोल और सदरी कोरवा ये किसके अंतर्गत रखे हैं? इन्होंने जो वो नागपुरी के अंतर्गत इन्होंने जो वो रखा है। क्लियर हो गया। पंचपरगनिया और तमरिया ये पंचपरगनिया के अंतर्गत रखे हैं, है ना, ये पंचपरगनिया के अंतर्गत रखे हुए हैं। इसके अलावे अगर बात करें खोटा में, तो खोटा में बहुत सारे वर्गों में इन्होंने जो वो बांट रखा है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि डॉक्टर ए.के. झा जी, है ना, ए.के. झा जी खोटा के कौन रकम फैरछुअल हत। ए.के. झा जी जो वो खोटा को कितने खंडों में जो वो बांट रखा या किस प्रकार से इन्होंने जो वो स्पष्ट किया है। तो ए.के. झा जी के अनुसार से खोटा में अगर बात किया जाए
तो खोठा में इन्होंने सिखरिया, खाइसपैलिया, गोलवारी, देशवाली, खंटाही, रामगढ़िया, उसके बाद में खंटाली, खोटा है ना, खंटाली यहाँ पे 2 बार टाइप हो गया है। बता दें कि इन्होंने खोठा को जो वो बांटा है गोलवारी, देशवाली, रामगढ़िया, खंटाही, सदरी खोठा, खोटा, खंटाली, उसके बाद में सिखरिया, खाइसपैलिया, ये सभी वर्गों में इन्होंने जो वो बांट रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बी और सी दुइयो। अगला सवाल है झाजी पंच परगनिया के कौन रकम फैक्चुअल है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंच परगनिया और तमरिया। मान के चलिए कि इन्होंने सबसे पहले सदानी भाषा परिवार को स्पष्ट किया कि सदानी भाषा परिवार जो वो 4 खंडों में बटा हुआ है ना, 1, 2, 3 और 4। फिर इन्होंने इसका जो वो उप विभाजन किया है ना, खंड का भी उपखंड बताया इन्होंने कि नागपुरी में कितने खंडों में बांटा जा सकता है, फिर इसका उप विभाजन किया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि लोक साहित्य है ना, साहित्य में से शिष्ट साहित्य होता है, लोक साहित्य होता है। तो उस प्रकार से पहले हम लोग बांटते हैं। फिर लोक साहित्य में भी 4-5 अलग अलग खंडों में बटा हुआ है। पहले साहित्य को 2 भागों में बांटा हमने, शिष्ट साहित्य, लोक साहित्य। ऐसे तो और भी होता है लेकिन हम लोग 2 मुख्य रूप में जानते हैं कि जो हम लोग लिखते हैं या जिसके रचनाकार या रचनाकाल का पता होता है वो शिष्ट साहित्य हो गया, और जिसके रचनाकार का पता नहीं होता है वो लोक साहित्य हो गया। तो यहां भी पहले 2 खंडों में बांटा गया, फिर शिष्ट साहित्य को अलग अलग हम लोग बांट करके रखते हैं और फिर लोक साहित्य को अलग अलग बांटते हैं। तो इस प्रकार से जो इन्होंने जो वो उप विभाजन करके रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, झाजिक लेतारे खोठाए कौन आखर के प्रयोग नाय हवे है? तो अब बता दें कि झाजी ने एक झाजी के अनुसार से खोठा में किस अक्षर का प्रयोग नहीं होता है, ये इन्होंने स्पष्ट किया। हालांकि व्याकरण के सभी पुस्तकों में ऐसा ही कंसेप्ट आपको मिलेगा, कुछ कुछ ऐसा कंसेप्ट मिलेगा जो कि आपको नया देखने को मिलेगा। बाकी का व्याकरण तो सबके लिए समान है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे आपको थोड़ा सा विवादित जैसा लगेगा, तो वो सारा चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे जितने भी आपको अक्षर दिख रहे हैं, री, लिरी, मूर्धन्य न, स्र, ज्ञ, स, है ना, ऐ, ओ, औ, ये सभी का प्रयोग जो वो खोठा में नहीं किया जाता है। अब एक एक करके हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये काफी लंबा होगा, एक एक करके विस्तृत इसको लिखा जा सकता है। चलिए हम लोग एक एक करके सवालों के माध्यम से ही हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर री की बात करें तो खोठा में सिंपल री लिखा जाता है। अगर छ की बात करें तो इसके लिए या तो छ या तो फिर ख का प्रयोग होता है, या तो फिर आधा क और ख का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर आधा क और छ का प्रयोग होता है। इस प्रकार से इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से त्र की बात करें तो त और र लिखा जाता है। अंगा का इसका प्रयोग तो होता ही नहीं है। मूर्धन्य न के जगह पे दंत न का प्रयोग होता है। स्र के बदले में स और र ये पूरा लिखा जाता है। य के बदले में गे या तो फिर गी का प्रयोग होता है ना, गी का प्रयोग होता है। ये स, दोनों स के बदले में केवल एक स का प्रयोग खोठा में किया जाता है, इसको याद रखिएगा। आय के बदले में खोठा में आई, है ना, दीर्घ नहीं ह्रस्व होता है ना, आय या तो फिर आय, इस तरह से लिखा जाता है। औ को अगर बात करें तो अ और उ या तो फिर अ और व, इस प्रकार से इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी अक्षर का प्रयोग खोठा में नहीं किया जाता है। अगला सवाल है हलंत व आधा अ के प्रयोग खोठाए हवे है। हलंत और आधा अ का प्रयोग खोठा में क्या किया जाता है, यह भी सवाल जो वो कई बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इसका उपयोग जो वो कभी कभी खोठा में किया जाता है, हर जगह तो हमेशा तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी इसका इस्तेमाल जो वो किया जाता है। अगला सवाल है खोठाए केकर व्यवहार नाय हवे है। खोठा में किसका व्यवहार नहीं किया जाता है, रेफ के, जोड़ा आखर के, संधि के या इस सभे के। अब देखिए यहाँ पे अगर सवाल में पूछ दिया जाए इस प्रकार से कि खोठाए केकर व्यवहार नाय है, तो आपको ध्यान रखना है कि खोठा में संधि जो वो नहीं देखने को मिलता है। रेफ का व्यवहार में लाया जाता है ना, जैसे कि इस प्रकार से लिखते हैं ना, तो इसका प्रयोग तो किया जाता है। जोड़ा अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है ना, इन दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन संधि का प्रयोग जो वो खोठा में नहीं किया जाता है। तो ठीक है, संधि में संधि जो वो खोठा में नहीं देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है कोनो शब्द आगू ब रहे है तो
किसी शब्द के आगे में वह अगर रहता हो तो वह बदल जाता है। किस रूप में बदल जाता है? तो वह ब और ओ के रूप में, ये दोनों के रूप में बदल जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। अगला सवाल है, कोनो शब्द आगू य रहा है तो बदल जाए, यह रहता है तो वो ज के रूप में बदल जाता है। कई बार जो वो ज के रूप में बदल जाता है, या तो फिर ई के रूप में बदल जाता है, या तो फिर ए के रूप में बदल जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बोलेंगे यहां पे यह जो वो ज में कैसे बदलेगा, ई में कैसे बदलेगा और ए में कैसे बदलेगा। तो ये कई सारे शब्द हैं, अलग अलग शब्दों को जब आप लिखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। जैसे कि हम एक एक शब्द को हम आपको बताएंगे, ज्यादा शब्द यहां पे हम आपको नहीं बताने वाले, लेकिन कुछ शब्दों को हम यहां पे बता देते हैं। जैसे कि एक शब्द हम लिखते हैं योग्य, योग्य, तो योग्य जो होता है वो लिखा जाता है जोग। तो इससे पता क्या चला, यह जो वो ज में बदल गया। एक शब्द हम लोग लिखते हैं याद, याद को हम लोग खोठा में लिखते हैं याद, है ना, याद। तो देखिए यह जो वो किस रूप में बदल गया, ई और य में बदल गया, है ना। तो इस तरह से जो वो चीजें जो वो बदलता है। शब्दों के बारे में इस प्रकार से चीजें भी आपको ध्यान रखनी, यहां पे भी सवाल जो वो पूछा जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक शब्द हम लिखते हैं यकीन, यकीन को हम लोग लिखते हैं एकीन, है ना, एकीन लिखते हैं। तो यह जो वो यहाँ पे ए के रूप में बदल जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको चीजें याद रखनी होंगे। ये सब चीज आप जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपके सवाल जो वो गलत होते रहेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, खोठक लेता रहे गलत शब्द के छांटा। खोठा से संबंधित कौन सा गलत शब्द है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जोग सही है, ओकिल सही है, बसूत सही है, वजह गलत है क्योंकि वजह नहीं ओजह होता है। वजह को सही लिखना होगा तो ओजह लिखेंगे, वजह जो वो गलत शब्द दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, कोनो शब्द आगू आधा व और यह रह है तो बदल जाए, वह किस रूप में बदल जाता है। तो देखिए किसी भी शब्द के शुरुआत में आधा व और यह रहे तो वो बे या तो फिर या के रूप में बदल जाता है ना, किसके रूप में, बे के रूप में बदल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। किस रूप में बदलता है, बे के रूप में। इया नहीं होता है क्योंकि इया किस कौन सा बदलता है, सिर्फ या अगर शब्द के शुरुआत में रहे तो, या अगर रहे तो ए के रूप में बदलता है। ठीक है, बाकी की इसका तो कोई अर्थ नहीं है। जैसे कि आइए थोड़ा सा हम एक दो उदाहरण देखते हैं। सवाल है, खोठा लेता रहे गलत शब्द छांटा। तो व्यापार खोठा में गलत होता है। व्यापार को खोठा में लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे व्यापार। व्यवहार, देखिए व्यवहार ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, है ना, व्यवहार, लेकिन हम लोग इसको खोठा में गलत मानते हैं, खोठा में व्यवहार लिखा जाता है। व्यथा नहीं लिखते हैं हम लोग, है ना, खोठा में व्यथा नहीं, हम लोग व्यथा लिखते हैं। और व्यवस्था नहीं लिखते हम लोग, है ना, व्यवस्था हम लोग हिंदी में लिखते हैं, लेकिन इसको खोठा में लिखना होगा तो व्यवस्था लिखेंगे। तो ये तीनों सही दे रखा है, ऑप्शन ए जो वो गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए गलत है। अगला सवाल है, यकीन खोठाएं लिखल जीते। यकीन को अगर खोठा में लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे एकीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, री के खोठाएं लिखल जाए। री को खोठा में किस तरह से लिखा जाएगा, तो ह्रस्व री या तो दीर्घ री, ये दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, आय के खोठाएं लिखल जाए। तो आय को खोठा में या तो आय या तो फिर अय, ये दोनों के रूप में इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 का इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, सही उत्तर छांटा। सही उत्तर छांटने के लिए दे रखा है तो ऋण जो वो खोठा में गलत है, क्योंकि ऋण लिखना होगा तो खोठा में इस प्रकार से ऋण लिखेंगे। ऋषि सही है, ऋतु गलत है ना, ऋतु लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, है ना, ऋतु ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये दोनों जो वो गलत है, ऋषि जो वो खोठा के आधार पे सही है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सही उत्तर आपको छांटने के लिए दे रखा है। ऐसा ये गलत है क्योंकि ऐ का प्रयोग जो वो खोठा में नहीं होता है। ऐनक ये सही है, कैसा ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, औ के खोठाएं लिखल जाए। औ को खोठा में या तो औ या तो फिर औ, ये दोनों के रूप में इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है सही उत्तर छांटने के लिए दे रखा है, तो औजार गलत है, औरत गलत है, कौशल गलत है, कौन यहां पे जो वो सही दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कौन। भले हम लोग लिखते हैं हिंदी में इस प्रकार से कौन, लेकिन ये खोठा में गलत है क्योंकि औ का प्रयोग खोठा में नहीं किया जाता है, इस तरह से आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है खोठाएं न के लिखल जाए, खोठा में न को किस रूप में लिखा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है सही उत्तर छांटा, सही उत्तर छांटने के लिए दे रखा है, किरण ये गलत है, गुण गलत है, ऋण गलत है, तो इसमें सही जो वो कोई भी नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसमें से कोई भी सही नहीं दे रखा है। अगला सवाल है सही उत्तर छांटा, सही उत्तर छांटने के लिए दे रखा है, क्षण गलत है, क्षण ये भी गलत है, खन या क्षण ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि छ के खोठाएं लिखल जीते, तो इसको या तो आधा क या आधा छ, या तो ख या तो फिर छ, इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ऐसा शब्द है, परीक्षा लिखेंगे है ना, रक्षा लिखेंगे, भिक्षा लिखेंगे, शिक्षा लिखेंगे, बहुत ऐसा शब्द है, क्षण लिखेंगे, तो वो सारा शब्द आप बदल करके लिखेंगे तो इस तरह से इसका बदलाव होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो वो इन वर्णों का प्रयोग जो वो खोठा में नहीं होता है। अगला सवाल है सही उत्तर यहाँ पे छांटने के लिए दिया है, रक्षा ये गलत है, शिक्षा गलत है, क्षत्रिय गलत है, ज्ञान सही है, ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के जगह पे हम लोग ज्ञान या तो फिर ज्ञान पढ़ते हैं। रक्षा अगर लिखना होगा तो हम लोग या तो फिर लिख सकते हैं रेखा, है ना, रेखा, या तो फिर लिख सकते हैं आधा क और छमिया छा रक्षा, या तो फिर रक्षा, इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन ये इसका प्रयोग जो नहीं हम लोग करते हैं। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। अगला सवाल है खोठाएं कौन आखर के प्रयोग करल जाए, खोठा में किस अक्षर का प्रयोग होता है, तो इन दोनों का तो प्रयोग नहीं होता है, तालव्य शाह और मूर्धन्य शाह ये दोनों का प्रयोग नहीं होता है, केवल एक सा का प्रयोग हम लोग खोठा में करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे कि अगर कोई शब्द लिखा हुआ है शरीर, तो शरीर ये जो लिखा हुआ ये गलत है, हम लोग खोठा में लिखेंगे तो शरीर लिखेंगे ऐसे, हालांकि इसमें हरस और दीर्घ ये आप दोनों तरह से लिख सकते हैं इसको, है ना, एक शब्द दो तरीके से लिखा जा सकता है, तो ये दोनों सही है लेकिन ये गलत है। बोलेंगे जो सही दिख रहा है वही तो गलत हो जाता है, बोलेंगे हाँ खोठा में ऐसा ही होता है, जो आपको सही दिख रहा है वो गलत होगा। सही उत्तर छांटा, देखिए धनुष, धनुष ये सही है तो बिल्कुल ये सही है क्योंकि इस स का प्रयोग नहीं होता है और इस स का भी प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए ये दोनों सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है अ के बोर्ड या दीर्घ उच्चारण मिले हैं, अ का बड़ा या तो फिर दीर्घ उच्चारण जो वो हमें जो वो कहां देखने को मिलता है, ये ऐसे सवाल जो वो कई बार आपको देखने को मिलता है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, है ना, कि यह जो होता है उसका बड़ा या दीर्घ रूप में कहां पे मिलता है, जैसे सदरी, सदरी को सादरी भी लिखा जाता है ना, सादरी। अपन, अपन को आपन भी लिखते हैं हम लोग, आपन, तो ये इसका भी दीर्घ रूप देखते हैं। हमर को हामर, तो यह भी हम लोग लिखते हैं, लेकिन ताकर ये गलत है, ताकर कहां पे प्रयोग होता है, ये सभी कुरमाली में होता है, काकर ताकर ये सभी का प्रयोग व्यवहार जो लाया जाता है मुख्य रूप में वो कुरमाली में देखने को मिलता है, तो ये कुरमाली में इसका व्यवहार जो वो होता है, लेकिन खोठा में इसका व्यवहार नहीं होता है। बाकी के ऊपर में जैसे कि अगर बात करें जैसे कि सदरी, अपन, ककर, हमर, ये सभी का प्रयोग जो वो होता है, जैसे कि हमर के हमर, ककर के काकर, सदरी के सादरी, लेकिन यहाँ पे हाँ ककर भी नहीं होगा, हमर, आपन और सादरी, है ना, सदरी के सादरी, तकर काकर ये सब जो प्रयोग होता है वो कुरमाली में होता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है अकचकायल के भाव देखवे ले कौन रकमिक शब्द उसरे है, तो अकचकायल, अकचकायल मतलब क्या होता है, कोई अचानक संबोधन कर रहा है, जैसे कि अरे, अरे, वाह वाह, तो ये सभी का प्रयोग जो वो इस प्रकार से हम लोग खोठा में व्यवहार जो वो इसका करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे जब आप अव्यय पढ़ते हैं तो वहां पे भी कई ऐसे, है ना, चीजों को पढ़ते होंगे, ठीक है, साथ ही साथ में और भी कई जगह पे इस प्रकार के शब्दों का उपयोग जो वो किया जाता है, तो खोठा में इन शब्दों का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कौन शब्द से यदि अ न रहे बा आधा अ रहे तो आगू आवे वाला आखर के कौन रकम उसरवल जा है,
अब देखिए, जब किसी शब्द के शेष में यानी अंत में अ नहीं होकर के आधा अ रहे, तो वैसे में हम लोग उस शब्दों का जो उच्चारण करते हैं वो किस रूप में करते हैं, तो उसका उच्चारण जो किया जाता है वो रागे, है ना, किस तरह से उसका उपयोग करते हैं, तो रागे उसरवल जाए। जैसे कि ई कर आओ, तो क्या है, गुस्से से थोड़ा बोलते हैं ई कर आओ, ई धधैनी, है ना, ई धधैनी। तो यहां पे ई और ध, यहां पे जोर पड़ रहा है हमको। जैसे कि जगह, है ना, क्या लिखते हैं, जगह। तो ऐसे में जहां पे अंत में अ नहीं आकर के आधा अ का प्रयोग होता है, तो वो उपयोग जो किया जाता है वो थोड़ा गुस्से रूप में उसका उच्चारण होता है या उसका उच्चारण होता है। अगला सवाल है, एकर में कौन शब्द दूर रख में उसरे है। किस प्रकार के शब्द जो वो दो तरह के उच्चारण मतलब क्या होता है, उसरना मतलब लिखा जाता है। जैसे कि पीठा, तो पीठा या तो इस तरह से लिखे या तो फिर ह्रस्व लिखे या दीर्घ लिखे। की को हम लोग का भी लिख सकते हैं, या तो फिर की या का, ये दोनों इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे दीर्घ की का, तो इसका अर्थ जो वो बदल जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि एक संयोजक के रूप में प्रयोग किया जाता है और एक प्रश्न के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। प्रश्नवाचक चिन्हों जहां पे प्रश्न खड़ा होता है वहां पे हम लोग बोलते हैं की खा है, की करो है, और एक की का प्रयोग होता है वो संयोजक के रूप में किया जाता है। तो ह्रस्व की और दीर्घ की का अंतर हम लोग इसका जिक्र करेंगे। हालांकि इसके बारे में हम पहले बहुत बार जिक्र कर चुके हैं। ज्ञान को भी दो तरह से लिखा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से तीन है तो तीन को इस तरह से भी लिखा जाता है, ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूप में। दू को दू भी लिख सकते हैं और दुई भी लिखते हैं, तो ये भी दो तरह से होता है। छौ को हम लोग छौ भी लिख सकते हैं और छौ भी लिख सकते हैं, छौ दो तरह से लिखते हैं। 30 को हम लोग लिख सकते हैं 30 या तो फिर 30, 30 20, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो ये दोनों तरह से इसका प्रयोग जो वो किया जाता है, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दोसर भाषक संयुक्त आखर के छिनगाय के की लेल उसरवल जा है, क्योंकि ठेठ शब्दों के बीच में संधि नहीं होता है। अब यहां पे बोलेंगे इसका अर्थ थोड़ा सा बता दीजिए कि क्यों इस तरह से किया जाता है। अब देखिए यहां पे जब आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि संयुक्त दूसरे भाषा के संयुक्त अक्षर जो होते हैं उसको अलग करके, है ना, उसको अलग अलग करके लिखा जाता है। क्यों ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि खोटा शब्दों के बीच में संधि नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि संधि उन शब्दों के मध्य में नहीं होता है जो खोटा के ठेठ शब्द होते हैं। आइए उसके उदाहरण हम लोग देखते हैं। दोसर भाषक संयुक्त आखर के छिनगाय के कौन रकम उसरवल जा है। जैसे कि अगर शक्ति लिखा हुआ है तो इसको हम लोग तो पूरा लिखेंगे, उसको अलग करके, छिनगाय करके मतलब अलग अलग करके उसको लिखते हैं शक्ति, इस तरह से। अगर मुक्ति लिखा हो तो मुक्ति लिखेंगे, भक्ति हो तो भक्ति लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग सभी को मिला करके इसका जो वो लिखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, विशेष भाव व अर्थ फुरछवे खातिर व्यवहारे अवैया साधारण शब्द के ड और ड, है ना, ड और ढ जो वो किस प्रकार से बदल जाता है, तो ये अपने इस रूप में जो वो बदल जाता है। कहता है कि विशेष भाव, है ना, विशेष मतलब भाव क्या हो गया, वह अर्थ, यानी भाव या तो कह सकते हैं कि उसका अर्थ जो वो स्पष्ट करने के लिए, विचार या उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए व्यवहार में आने वाले साधारण शब्द जो ये दोनों होते हैं वो किस रूप में बदल जाते हैं, तो ये दोनों इस रूप में बदल जाते हैं, है ना, यानी यहां से नुक्ता जो वो हट जाता है इसका। ठीक है, कुछ उदाहरण भी आप इसमें से शामिल कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ऐसे शब्द है, जैसे कि गाड़ी तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, लेकिन खोटा में इसको गाड़ी लिखते हैं, है ना, गाड़ी। तो यहाँ पे ये नहीं, इसका ऐसे गाड़ी होता है लेकिन इसका प्रयोग जो हम लोग खोटा में नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको याद रखने हैं। जैसे कि छोड़ा, एक शब्द है छोड़ा, तो देखिए छोड़ा यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लेते हैं ना, लेकिन ये खोटा में नहीं इसका उपयोग होता है, बोलते हैं छोंडा, है ना, छोंडा। तो इसको लिखते हैं इस प्रकार से। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। हालांकि हर एक पॉइंट के पीछे कंसेप्ट है तो उन कंसेप्ट को आपको समझना है। बाकी के कई लोगों को हो सकता है कि सेशन में थोड़ा सा कठिनाई होगा, लेकिन शुरू से लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा।
संज्ञा बनवे ले जोड़ल जाए, संज्ञा बनाने के लिए किसी भी संज्ञा शब्द को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे प्रत्यय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं जो कि संज्ञा बनाने होते हैं। तो ई, वैया या तो फिर ऐनी, ये सभी का प्रयोग जो वो संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है ना। शब्दों के अंत में इनको जोड़ करके संज्ञावाची शब्दों को जो वो बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर विशेषण बनाना हो तो विशेषणवाची शब्दों को बनाने के लिए शब्दों के अंत में ले, ला, या, गर, ऐल ये सभी का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि क्रिया विशेषण बनवे ले जोड़ल जाए। क्रिया विशेषण वाची शब्दों को बनाने के लिए आइल प्रत्यय का जो वो प्रयोग किया जाता है या आइल प्रत्यय जो वो जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए कुछ शब्दों कुछ उदाहरण के रूप में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। केकर में विशेषण शब्द से नाय बनल है। केकर में विशेषण शब्द से नाय बनल है, इसमें से कौन सा जो विशेषण शब्द से जो वो नहीं बना हुआ है? अब देखिए लुइगर, तो देखिए यहाँ पे गर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो हम बोले अभी कि गर प्रत्यय जो वो विशेषण वाची शब्द बनाने के लिए जोड़ा जाता है, तो ये तो सही है। गड़गड़िया, तो यहाँ पे क्या है? इया प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इया प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये भी जो वो सही है, ये भी विशेषणवाची शब्द होगा। इसके बाद में गच्छल, तो या तो हम लोग बोले ल हो या तो फिर ले हो, है ना, ल हो या तो फिर ले हो, यहां पे भी हम लोग इसको विशेषणवाची शब्द कहते हैं। तो ले हो, ला हो, इया हो, ऐल हो, गर हो, ये सभी प्रत्यय अगर जब आपको शब्दों के अंत में दिखे तो याद रखिएगा वो सभी विशेषणवाची शब्द होते हैं। तो विशेषणवाची शब्दों को कई बार हम पहचान ही नहीं पाते कि विशेषणवाची शब्द किसे कहते हैं, क्योंकि आपके पास में उसका कंसेप्ट नहीं होता है, जिसके वजह से आप शब्दों को पहचान नहीं पाते हैं। तो इसको पहचानने के लिए क्या कंसेप्ट है? या तो फिर शब्दों के अंत में गर होगा, गर प्रत्यय जुड़ा होगा, ऐल प्रत्यय जुड़ा होगा, इया प्रत्यय जुड़ा होगा, ल या फिर ले प्रत्यय का जुड़ा होगा। जैसे कि कुछ उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं, जैसे कि गच्छल बात, है ना, गच्छल बात, तो देखिए यहां पे क्या है? ल जुड़ा हुआ है। जुठवल भात, तो जुठवल, तो वहां पे भी क्या है? ल जुड़ा हुआ है। संगरल कच्चा, तो वहां पे भी ल जुड़ा हुआ है। रोंदल काठ, तो वहां पे भी ल जुड़ा हुआ है। पुदकल पैंख, जवैया लोक, तो जवैया में इया प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये भी होगा। गड़गड़िया नभान, तो इया प्रत्यय वहां पे भी जुड़ा हुआ है, गड़गड़िया में इया प्रत्यय जुड़ा है। फड़फड़िया छुआ, तो वहां पे भी इया प्रत्यय दिखेगा। संगिया काम, तो वहां पे भी इया है। रंगिया छगरी, तो वहां पे भी इया प्रत्यय जुड़ा हुआ है। लुरगर लोक, चेठगर मुनीस या चेठगर आदमी, चेठगर छुआ, तो यहां पे जहां पे गर दिखे, इया दिखे, ल दिखे, ले दिखे, है ना, ये सभी प्रत्यय जहां पे आपको देखने को मिले वो सभी विशेषणवाची शब्द होते हैं। तो हो सकता है कि आज के बाद में आपको विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण ये सभी शब्दों को पहचानने में किसी तरह से कठिनाई का सामना नहीं करना होगा। लेकिन एक शब्द है खवैया। खवैया क्या है, किस प्रकार का शब्द है? तो बता दे कि यह जो वो संज्ञावाची शब्द है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम बोले कि संज्ञावाची शब्दों को पहचानने के लिए उसका दो तीन शर्त आपको याद रखना होगा। या तो फिर शब्द के अंत में ई होगा, या तो फिर वैया होगा, या तो फिर ऐनी होगा, ऐनी, है ना। आइए कुछ हम लोग उदाहरण के रूप में भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सवाल है यहां पे कि केकर में संज्ञा शब्द से नाय बनल है, इसमें से कौन जो वो संज्ञा शब्द से जो वो नहीं बना हुआ है? संज्ञावाची शब्दों से जो वो प्रत्यय से जो वो नहीं बना है, इसमें से संज्ञावाची शब्द नहीं बना हुआ है। तो किसमें जो वो नहीं बना हुआ है? गरगरी, देखिए यहां पे ई जुड़ा हुआ है लास्ट में, तो बोलेंगे हाँ ये तो सही है। सहवैया, तो वैया यहां पे आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा, यह भी सही है क्योंकि वैया प्रत्यय जुड़ता है। धधैनी, धधैनी में क्या है? लास्ट में ऐनी जुड़ा हुआ है ना, धधैनी, इतरैनी, मतैनी, तो ऐनी यहां पे प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन रंगिया में आपने देखा होगा कि इया जुड़ा हुआ है। रंगिया, अभी हम बोले कि रंगिया छगरी, तो रंगिया में इया प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और इया प्रत्यय कहां जुड़ता है? विशेषणवाची शब्दों में। जैसे कि अगर एक शब्द हम लोग लिखते हैं रंगिया छगरी, रंगिया छगरी,
तो यहाँ पे क्या है, छगरी की विशेषता ही तो बतला रहा है कि बकरी जो वो किस प्रकार का है, रंगिया छगरी है। तो छगरी की विशेषता बतलाई जा रही है, तो ये विशेषणवाची शब्द होता है, तो इसलिए आपको याद रखने हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। कैकर में क्रिया विशेषण शब्द से बनल है, इसमें से किसमें जो वो क्रिया विशेषण वाची शब्दों से जो वो बना हुआ है। तो गड़गड़ायल, गड़गड़ायल देखिए यहाँ पे आइल प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसका एक ही तो आपको कंसेप्ट याद रखना है, आइल प्रत्यय अंत में जुड़ा होगा, वो जो वो क्रिया विशेषण शब्द होगा। गड़गड़ायल, हरहरायल, मनमनायल, फटफटायल, गड़गड़ायल, तो ये सभी शब्द जो होते हैं वो क्रिया विशेषण के उदाहरण होते हैं। ऐसे शब्दों को आपको जरूर ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है सही मिलान छांटा। मिलान छांटने के लिए यहाँ पे जो वो दे रखा है संज्ञा, संज्ञा से क्या संज्ञा में है संज्ञा, तो देखिए यहाँ पे ईया प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो क्या संज्ञा में ईया प्रत्यय जोड़ करके हम लोग बनाते हैं संज्ञावाची शब्द, बोलेंगे नहीं, ये तो विशेषणवाची शब्दों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। विशेषण में चरचरी मतलब ई प्रत्यय जोड़ करके क्या विशेषण बनाते हैं, बोलेंगे नहीं, ई तो हम लोग बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं, ये तो संज्ञा में प्रयोग किया जाता है, ये तो संज्ञावाची शब्दों को बनाते हैं, ये तो विशेषणवाची शब्द बनाते हैं, है ना, ये विशेषणवाची शब्दों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रिया विशेषण में कलकली, कलकली में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, शब्दों के अंत में। अब यहाँ पे देखिए ऐसे शब्द जब भी आपको दिखे तो आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और ई प्रत्यय जो होता है वो संज्ञा के लिए होता है ना, ये संज्ञा के लिए होता है। तो आपको क्या समझ में आया कि इसमें से कोई भी सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इसमें से कोई भी जो वो सही मिलान नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कई बार क्या होता है कि हमको 3 ऑप्शन मिला है, लास्ट वाला ऑप्शन नहीं ध्यान देते हैं और हमको लगता है कि कोई ना कोई तो इसी में सही जरूर होगा, और हम लोग जबरदस्ती उसमें सही आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं और वहीं पे हमारा सवाल जो वो गलत हो जाता है। तो ऐसे बिल्कुल भी आप गलती न करें। अगले सवाल पे आते हैं, आज का आखिरी सवाल है इस सेशन का। सवाल है कि सदानी भाषा बोली छिनगाय के आयल सर्वनाम कौन रकम उसरे है या उखरे है। इसका आंसर जो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि सदानी भाषा या बोली को अलग करके, है ना, जो छिनगाय करके बोली जो छिनगाय के आयल सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो किस प्रकार से वो उच्चारण होता है या किस प्रकार से स्पष्ट उसको किया जाता है, ह्रस्व मात्रा जोड़ करके, दीर्घ मात्रा के रूप में, द्वियो मात्राएं, या तो फिर इसमें से किसी भी तरह से नहीं। तो इसका आंसर जो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का यह सेशन आप सभी ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। ये पहला पार्ट 1 था, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, इसमें पार्ट 10 तक ये जाएगा, 1 से लेकर के 10 तक जाने वाला है, तो 1 से लेकर के हम लोग 10 तक बात करेंगे। आज का ये पहला सेशन था, बाकी का इसका सेशन आपको अटेंड करना होगा तो आप हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा खोटा किंग ऑफिशियल, और वहां पे आप एक कोई भी कोर्स खोटा का अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो वहां पे आपको ये सभी सवाल आपको जो वो पार्ट 1 से पार्ट 10 तक आपको जो वो वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको इसका पूरा कंप्लीट क्लासेस अगर आपको चाहिए तो वो आप एप्लीकेशन में हमें जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे आपको एक नाम मात्र फी में अगर कोई टेस्ट सीरीज लेते हैं तो वो वही एक 100 से 150 रुपए के आसपास में भी आता है। अगर क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करना है तो क्लासेस में भी आपको मिल जाएगा, तो जो भी आप ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी तरह से कोई असुविधा हो तो आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं 9708305319। इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बाकी की सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। इसमें कॉल कम ही करिएगा, आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, व्हाट्सएप में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। बाकी के कॉल तो सबके रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इसमें मैसेज वगैरह कर दीजिएगा, तो आपको जो भी जानकारी है वो दे दी जाएगी कि कैसे आपको इसका पूरा कंप्लीट क्लासेस आपको मिल जाएगा। बाकी के थ्योरी क्लासेस बता दें कि एके झा जी का थ्योरी क्लास हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें से 1 या 2 टॉपिक बचा हुआ है, वो टॉपिक भी हम लोग 1 से 2 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना। उसमें से बचा हुआ है समास बचा हुआ है और एक काल या काल बचा हुआ है ना। समास और काल का ये 2 टॉपिक बचा हुआ है, उसमें से जैसे ये होगा कंप्लीट
उसके बाद में ये सारे क्लासेस हम लोग इधर MCQ वाला भी जो वो सारा हम लोग जो वो जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना हो तो आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। बाकी के मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।